हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई। जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आज हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या हैं और इसके मेथड क्या हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब हम किसी भी कंपनी में लेन देन करते हैं और जनरल एंट्री लेज़र में पोस्ट करते हैं या लिखा जाता है, तो यह जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे द्वारा की गई एंट्री सही है या गलत। हमारे द्वारा एंट्री की गई सही है या गलत, सारे अकाउंट सही है या नहीं सही है, कहीं कोई गलती तो नहीं है। या इसी जानकारी को समझने या प्राप्त करने की प्रक्रिया को ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। इसे हम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बना सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। जब भी आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का बैलेंस बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई ना कोई कमी है, कहीं पर कोई ना कोई एंट्री मिस हुई है या हमने उसकी एंट्री करने में कहीं कोई भूल की है। इसी इसी प्रकार की गलतियों को सुधारने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ताकि जो हमारा नेक्स्ट वाउचर बने वो प्रॉफिट एंड लॉस का, वो एकदम सही बने। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस, a bookkeeping worksheet in which the trial balances of ledger are compiled into debit and credit account columns totals that are equals। मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया कि ट्रायल बैलेंस का जो सबसे बड़ा काम है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में जो हमारा बैलेंस है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। फीचर्स एंड करेक्टर्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस है। फीचर्स क्या है इसके और करेक्टर्स क्या है? इट इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर्स अकाउंट्स एंड कैश बुक। यह सभी लेजर अकाउंट्स और कैश बुक का एक लिस्ट, सभी बैलेंस का एक लिस्ट होता है। इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। यह सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है, यह कोई अकाउंट नहीं होता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। यह अकाउंटिंग पीरियड के दौरान किसी भी डेट या किसी भी टाइम प्रिपेयर किया जा सकता है। इट इज प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि यह सारे बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट दोनों को चेक करता है और ये पता लगाता है कि जो भी अर्थमेटिकल इसमें एंट्री की गई है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। इफ द बुक्स आर अर्थमेटिकली एक्यूरेट, यदि बुक्स में की गई एंट्री बिल्कुल करेक्ट है, द टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स बैलेंसेस ऑफ a trial balance will be equal to the total ओके ऑल क्रेडिट बैलेंसेस। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस बिल्कुल इक्वल हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका जो ट्रायल बैलेंस बना है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव्स, इसका मेन मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने का? टू असरटेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। ये हमें जानना, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ये हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारा जो लेजर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जो लेजर अकाउंटिंग में पोस्ट की गया है जो अमाउंट है वो बिल्कुल पोस्ट है या नहीं। टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर, कहीं भी गलती को पकड़ने में या कहीं भी फॉल्ट जो भी कमी होती है उसको सुधारने में ये हमारी मदद करता है। टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ लेजर अकाउंट टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। टू ऑब्टेन ए समरी अकाउंट, ट्रायल बैलेंस एक समरी अकाउंट होता है जो कि हमारे फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन, फाइनल अकाउंट को बनाने में हमारी मदद करता है। जैसे आप यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की शीट देख सकते हैं, मैंने अपने कंपनी बना रखी। जो मेरा कंपनी का जो कैपिटल है वो 7 लाख है। जो लोन्स है, लाइबिलिटी है, उसमें कुछ नहीं है। जो करंट लाइबिलिटीज है उसमें करंट लाइबिलिटीज में अभी मेरा डेबिट साइड 2,45,796.80 रुपये है और जो मेरा क्रेडिट साइड है वो 10,34,34,744 है। जो मेरा फिक्स एसेट है वो 85,323 का है। जो मेरा करंट एसेट्स है 9,82,811 रुपये का है।
जो मेरा सेल्स अकाउंट है 7,60,520 का है। जो मेरा परचेज है 10,43,610 का है। जो मेरा डायरेक्ट इनकम है वो 40,000 है। जो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 1,04,61 रुपये 87 पैसे। जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो मेरा एग्जैक्ट दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में, वो 63,39 रुपये 20 पैसे दिखा रहा है। ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। और आज की आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।